आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब आज मोदी जी ने बहुत ही बड़ा भाषण दे दिया भाई साहब। अमेरिका को सीधा सीधा मुंह पे थप्पड़ मारा है मोदी जी ने अपने ऑफिशियल भाषण के अंदर। मोदी जी ने कहा है कि हम किसानों को सबसे पहले रखते हैं। अमेरिका की क्या औकात के भाई साहब हमारे किसानों को गिरा सके। ये बोला है अपने मुंह से, ये बोला है मोदी जी ने अपने मुंह से। ये देखो यार, उधर अमेरिका प्रेशर डाल रहा है भाई। वॉच करते देखते आखिर कैसा होने वाला है ये वीडियो। तो कड़ान करते हैं स्टार्ट। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। वाकई कोई मोदी साहब जन्नाटेदार थप्पड़ मारा उन्होंने। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं इंडिया के मफाद के ऊपर सौदा नहीं करूंगा, भारत के मफाद पे सौदा नहीं कीजिएगा। बल्कि एक जोरदार थप्पड़ था उस गुरूर पर। ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ट्रम्प को एक के बाद एक शटअप कॉल देती रही। हमारी निस्बत वहाँ के सियासतदानों में वो निस्बतन अगर हमारे यहाँ 1-8% अच्छा सियासतदान होता है, उनके यहाँ जरा 5-10। देखें, इंडिया एक इम्पोर्टेंट बड़ा प्लेयर है इस सेंस में। उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है कि इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि जो जिस तेजी के साथ वो बढ़ रहे हैं, दैट इज आउटस्टैंडिंग। हम तुम्हें अपने आप पे इज्तिमाई रोना नहीं आता, तरस नहीं आता। What kind of a nation we are? ऐसा लगता है कि मोदी ने ट्रेड डील के दौरान भारत अमेरिका के एग्री प्रोडक्ट्स को कहीं से भी कोई छूट नहीं देना चाहता। इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है कि अब जो मर्जी कर लो आप लोग, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। पाकिस्तान में होता तो क्या मैं कहता हमारे किसान के आगे लगे पड़े और लग जाते। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी ने ट्रम्प का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है वाराणसी की रैली में, जिसे पाकिस्तान भी चीख रहा है कि मोदी जी ने कड़े शब्दों में बता दिया कि भारत जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी और भारत अपने किसानों के लिए और अपने देश के लिए जो होगा वो सही वो करेगा, किसी के लिए आगे झुकेगा नहीं। जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत अमेरिका के भी आगे नहीं झुक रहा और झुकेगा भी नहीं, और भारत रशिया से तेल लेता रहेगा और भारत रशिया को नहीं छोड़ रहा। अब भारत किसी की नहीं सुनता, भारत वो करता है जो अपने राष्ट्र हित में होता है। भारत यूएसए के दबाव में नहीं आ रहा है और भारत वो कर रहा है जो उसके राष्ट्र हित में सही है, वो करता जा रहा है। और भारत यूएसए को डील नहीं देगा डेयरी प्रोडक्ट्स में और फार्मर्स में, जिससे पाकिस्तान भी हैरान है कि भारत अमेरिका के आगे नहीं झुक रहा और उसकी डील नहीं मान रहा है। और मोदी जी ने वाराणसी से सीधा सीधा बोल दिया है कि हम डेड इकोनॉमी नहीं है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं जल्द, और हम अपने फार्मर्स के लिए और अपने राष्ट्र के लिए किसी के आगे झुकेंगे, जिससे पाकिस्तान हैरान है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। ट्रम्प ने बोला आपने रशिया से तेल नहीं ले, इंडिया बोला लूंगा। इसने बोला कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे मैं बैन लगाओगे, इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने बोला मुझे F-35 लेने का नहीं लेना, S-257 रशिया से लेंगे। तो ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ट्रम्प को एक के बाद एक शटअप कॉल देती रही। वो ट्रम्प बिलबिलाता रहा, गुस्से से तड़पता रहा, इंडिया को नहीं फर्क पड़ा। वो कह रहा करेंगे, तुम्हें जो करना है करो, हमें जो लगेगा हम वो करेंगे। देखिए जी, एक सॉवरन कंट्री की पॉलिसी भी यही हो कि जो फॉरेन पॉलिसी मेरी कंट्री के वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। हाँ। अगर मुझे किसी मुल्क के साथ ट्रेड में फ़ायदा है तो मैं उनके साथ करूंगा ना। आप कौन होते हो मेरे कंट्री की पॉलिसी में टांग अड़ाने वाले? तो इंडिया वो ठीक कह रही है। और ट्रम्प जो है हर मुल्क में दुनिया में जितनी फसाद है वो ट्रम्प ने मचाई हुई है। हम अपनी आज़ाद खर्चा पॉलिसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं। इंडिया जो है वो, इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है कि अब जो मर्जी कर लो आप लोग, ठीक है। हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। ये चीज जो है ना वो देयर इज अ क्लैरिटी, मुझे इसमें क्लैरिटी नजर आती है। किधर झुकते हैं? सो नरेंद्र मोदी जो है वो ही विल इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। याद रखिए, मैं इंडिया के मफाद के ऊपर सौदा नहीं करूंगा, भारत के मफाद पे सौदा नहीं कीजिएगा।
देखिए इसमें तो यार, कोई उसने शक अपनी नहीं है जान दैट की इंडिया कुर्बानी विल दे बी दी है अपने बिगर देश के लिए। इकोनॉमी इन कमिंग डेज। वो बनेगी बड़ी इकोनॉमी बिकॉज उसकी ट्रेजेक्टरी नंबर आ रही है। तो उसने कहा है कि जो इंडिया की इकॉनमी है ना वो डेड इकॉनमी है। मैं इस बात पे इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि अभी जापान को उसने सरपास करके और दुनिया की जो है ना लार्जेस्ट इकॉनमी, जो 5 लार्जेस्ट इकॉनमीज है ना उसमें वो शामिल हो गया। और दूसरा जो है ना उसका ये उसने वो इंडिया पे प्रेशर डालना चाहता है क्योंकि इंडिया जो है ना वो ट्रेड कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है रशिया के साथ, वेपन्स जो है वो खरीद रहा है रशिया के साथ। ठीक है, वो तेल वो जिसे कहते हैं ना वो खरीदें ही खरीदें, तेल लेना वो इंडिया बंद नहीं करेगा बिकॉज इंडिया के वो इंटरेस्ट में नहीं है भाई साहब। वो इंडिया के वो जिसे कहते हैं ना वो इसमें इंटरेस्ट में नहीं है। कैसे हो, उन्होंने तेल लेने ही लेना है। और वो ये बात ठीक है कि इस सारी गेम के अंदर मैं अगर आपको बताऊं, इस सारी गेम के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इससे एग्जैक्टली फायदा उठा रही है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इंडिया विल नॉट बाउ डाउन। मुझे मेरी ये असेसमेंट कहती है। एक तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो तो जो है सॉवरन कंट्री है, ये तो इंडिया का मानना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप मुनाफिकत किसी के साथ कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है अगर वो उस दूसरे शख्स को उस मुनाफिकत का पता चले तो इसका जो है रिएक्शन आएगा और ठीक ठाक आएगा। और इंडिया भी छोटी मुल्क नहीं है, वो भी 2.5 अरब के लोग हैं वहाँ पे, बड़ी इकॉनमी है। इंशाल्लाह ट्रम्प को जो है वो नुकसानात भुगतने होंगे। करोड़ जनता है, वो पाकिस्तानी अगले का की बजा सकते हैं। हाँ, पाकिस्तानियों को भी क्योंकि पता चल रही है ना। हाँ यार दुनिया में एक वैध आदमी मोदी जी जिसने ट्रम्प को डंडा दिया हुआ है। अबे कसम से यार, ट्रम्प को ऐसा डंडा दिया। ट्रम्प ने सोचा था मैं भारत को डंडा दूंगा, भारत झुक जाएगा, लेकिन वही डंडा भाई ट्रम्प के हाथों से लेके भारत उसी में दे दिया। बिल्कुल ये सच बोला भाई ऐसे कहते हैं उड़ता हुआ तीर हाथ में पकड़ के ले अपनी जनता से क्या बोला उन्होंने? का भाई साहब इतना बड़ा भाषण दे दिया मोदी जी ने आज के भाई सबसे पहले मेरा किसान, ओ भाई उसके इन्हें बाद मैं गिरने नहीं दूंगा अमेरिका के हाथों। भाई देखो ना, सबसे पहली मेरी आवाम और मेरा किसान। मेरा आज किसान खुशहाल होगा तो मेरा हिंदुस्तान खुशहाल होगा। ये बात उन्होंने की, आप देखो। और भाई जो भाई ट्रम्प है और ये शी जिनपिंग है, इन्होंने दोनों ने हमारी पाकिस्तानी की कह के लिया आज हाल देख लो। साला आतंकवादियों को ट्रेन करवाया। भाई साहब हमारे बड़े बड़े मंत्रियों ने बोला आज वही आतंकवादी हमें ठोकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाइना ने भाई साहब सारी चीजें यहाँ से निकाली और हमें क्या दिया? बाबा जी कट। भाई साहब हमारी इन दोनों देशों ने मारी और हमने मरवाई खोल के। हमने ऐसी आओ मारो भाई। आज हमारे रुपये का क्या हाल है? 300 पे पहुंचा हुआ है। ये भाई साहब अमेरिका और चाइनीज क्या तो और अपनी भी $130 अरब हम पे कर्जा है। देख लो। लेकिन भाई एक मोदी जी निडर शेर जिसने आज ट्रम्प को साफ साफ संदेश पहुंचा दिया अपनी जनता के द्वारा कि भाई साहब मेरी जनता, मेरा किसान, मेरा नौजवान पहले है, ट्रम्प की बकचोदी पहले नहीं है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने की है कि हम तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं। देख लो, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है इंडिया का अपनी जनता से कि तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं। किसी में दम नहीं है कि वो हमें रोक सके। जबरदस्त हो, प्राइम मिनिस्टर हो तो ऐसा कसम से यार मुंह में हमें दे, अगर मैं उधर होता ना मोदी जी के पांव छूता इस बात पे कि इतना कमाल का लीडर है कि भाई साहब अपनी जनता का जब सोचे तो यकीन मानो इस बंदे के चरण स्पष्ट करना यार बोलता भी है तो काम भी करता है ना। ये नहीं बोल के ना करे, बोलता है और वो काम भी करता है और साथ गारंटी भी देता है। सही का यार, मतलब कसम से यार मोदी जी जैसा लेवल कहीं भी नहीं मिलेगा जिसने आज तक के सुपर पावर देश ट्रम्प को उड़ा के रख दिया। देख ले कोई देश में तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर नजर कभी आया जिसने कभी अमेरिका से पंगा लिया? नहीं, लेकिन आज मोदी जी ने लिया और ऐसा पंगा लिया कि ट्रम्प रो रहा है। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते